अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज 2.1 है। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप इसका बेसिक्स कंसेप्ट समझ लें तो आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन। साइंटिफिक नोटेशन is a way of writing very large or very small numbers using powers of 10। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को पावर्स के साथ आसानी से लिखा जाता है। ठीक है, आपने हमेशा ना 10 की पावर में लिखना है। मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को समझने से पहले आपने ये एग्जांपल समझ लें। ठीक है, 45,000। हर नंबर के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ठीक है, जैसे हर नंबर के स्टार्ट में प्लस होता है, लिखा नहीं जाता, इसी तरह हर नंबर्स के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ठीक है, आपने इसको कैसे सोल्व करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, इसको समझ लें। ठीक है, प्लेस द डेसिमल सो डैट देयर इज ओनली वन डिजिट टू द लेफ्ट। इसका आसानी से मैं आपको सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। आपने ना हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ठीक है, अब देखें डेसिमल यहाँ पे मौजूद था ना, यहाँ से आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है कहाँ पे है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है। ठीक है, 4 के बाद आपने डेसिमल लगा दें, ये डेसिमल लगा दिया है। सेकेंड है काउंट हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल मूव। फिर आपने डेसिमल के बाद नंबर्स काउंट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, डेसिमल आपने शिफ्ट कर दिया ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे डेसिमल आ गया। इसके बाद काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो आपने 10 की पावर 4 लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद ये एग्जांपल देख लें। देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू, मैंने आपको बताया ना, बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू हो तो उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना डेसिमल, आप यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लिख दिया ना, तो आप ना 10 की पावर में लिखें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिजिट काउंट करें, 15 बनते हैं, तो आप 10 की पावर में 15 लिख दें। ठीक है, इसी तरह ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो अब देखें डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, तो आपने ना इसको राइट हैंड साइड पर लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 7 है, 7 के बाद आप डेसिमल लिखें। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी डिजिट आपने डेसिमल शिफ्ट किया है तो आप उसको 10 की पावर में लिखें। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जब राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आप डेसिमल लेकर जाएंगे, ठीक है, तो आप पावर्स नेगेटिव लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -15। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो डेसिमल के बाद आपने 10 की पावर नेगेटिव लिखनी है। ठीक है, 15 डिजिट बनते हैं तो -15 लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है और हमने देखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट किधर है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद आप डेसिमल लगा दें, 5 के बाद डेसिमल लगा दिए। अब आप ना काउंट करें कि कितने नंबर्स आपने शिफ्ट किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आएगी 4। ठीक है, अब देखें उसके बाद देखना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर गए हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आए हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर गए हैं। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव। उसके बाद सेकंड है, इसमें भी आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल। ठीक है, मैंने आपको बताया था हर नंबर के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो काउंट करके 10 की पावर में लिखें और पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएं, ये फर्स्ट की तरीका है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे तो पावर नेगेटिव आएगी। डिजिट काउंट करें, कितने डिजिट काउंट करें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट आपने मूव किया डेसिमल, तो 10 की पावर आ जाएगी -11। इसके बाद 4 है, 4 में देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है, तो 10 की पावर 0 ही आएगी। ठीक है, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 1 होती है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है,
राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन का ऑपोजिट है। पहले आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में क्वेश्चन दे दिया गया था, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब आपको क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, आपने उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब देखें ये है 9.067 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। देखिए -5 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस डेसिमल से पीछे 5 डिजिट है। ठीक है, फर्स्ट तो आपने ये एज इट इज कॉपी कर लें, फर्स्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, 4 आप और ऐड कर दें। ठीक है, 0 ऐड कर दें आप 4, ये एज इट इज कॉपी करें। फर्स्ट लिखा हुआ था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 आपने लिख लिया है। इसके बाद आपने डेसिमल लगाना है। ठीक है, इस बार 0 लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ना लगाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड है 5.64 मल्टीप्लाई 10⁻0। 10⁻0 किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा। इसके बाद थर्ड है 6.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसका मतलब पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इस डेसिमल से पीछे 6 डिजिट मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये एज इट इज कॉपी करने। ये फर्स्ट लिखा हुआ है 5 4 लिखें, 1 2 3 4 5, 6 कंप्लीट हो गए, तो आपने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। फोर्थ पार्ट है 3.1415 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब देखिए पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इस डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स आएंगे। 4 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये आप एज इट इज कॉपी कर लें। ठीक है, काउंट करें 1 2 3 4, 4 लिखे हुए हैं, तो आपने कितने और ऐड करने हैं, 5 5 4 लिख दें। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। क्वेश्चन दिया गया है आपको, उन्होंने कहा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, प्रोडक्ट दिया गया है, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी करें। अगर क्वेश्चन लिख के ना उसके आंसर में भी 1 टाइम लिख दिया करें, तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है आपकी, एग्जामिनर पे भी ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इसको आप पहले लिख दें ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जा सके, इसको आप बाद में लिख दें। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, -3 + 4 1, 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब आपको तो पता है ना कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होता है, यहाँ पे 4 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लिखना है। ठीक है, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करें, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया ना डेसिमल, तो कितने डिजिट्स आपने मूव किए हैं, 3, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। डेसिमल के बाद अमूमन 4 डिजिट्स लिखे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखे जाते। ठीक है, 3 तो ये इधर मौजूद थे, ये एज इट इज कॉपी, यहाँ से एक ले लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इन तीनों को। ठीक है, तो 3 डिजिट्स आपने मूव किए थे, तो 10 की पावर क्या आ गई, 3। देखिए बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर आ चुका है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इस बार सेकंड करेंगे, सेकंड को आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब देखें ये डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव थी, जब से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻8। अब देखें डेसिमल के बाद, अब देखें पावर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 3 एज इट इज कॉपी, 3 तो ऑलरेडी थी, 3 एज इट इज कॉपी करें, 5 और लिख दें। ठीक है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद हम थर्ड करेंगे, थर्ड को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब देखें ये डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, -3 -6, इन दोनों का प्रोडक्ट लें। जब प्रोडक्ट लिया गया है तो ये रिजल्ट आया है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं। कितने डिजिट मूव किए हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, ये एज इट इज कॉपी। अब देखें बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 4 -6 -2, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है
इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स मौजूद हैं, ठीक है। 7 तो ऑलरेडी मौजूद थे, 3 आपने और लिख लेने हैं, ठीक है। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इस बात क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर कलमा पाक एक मरतबा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं तो 1 मिलियन बार पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमने बताना है, ठीक है। इसको आप जो आंसर आएगा आपके पास उसको आपने कन्वर्ट करना है डेज में, ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर राउंड ऑफ भी कर देना है। तो सबसे पहले आप लिख लें टोटल टाइम इन सेकेंड्स। 1 मिलियन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 5 मिलियन आ जाएगा। इसके बाद आपने सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। याद रखिएगा सेकेंड्स को कन्वर्ट किया जाता है और में जब तो 3600 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके पास आवर्स में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स थी कि आपने डेज में भी कन्वर्ट करना है, तो उसको डेज में कन्वर्ट करें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से आप डिवाइड करें, ठीक है। जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा था राउंड अप भी करना है, ये 57.83 है तो इसे आप 58 भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस। ये हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान इतना फासला है। इस स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.86,000 miles per second. How long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. इसका मतलब ये है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला कितने मील है। अगर रोशनी की रफ्तार इतनी मील फी सेकंड हो तो रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये हमने बताना है, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास गिवन था, हमने यहाँ पे लिख लिया है। स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन थी, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। टाइम आपने फाइंड करना है। टाइम का फार्मूला आपको पता ही होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ लाइट। इनकी वैल्यूज पुट करें, ठीक है, इनको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 500 सेकेंड। उसके बाद आपने सेकेंड्स को मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में कहा गया था सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करें। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड करें तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में भी राइट करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब फर्स्ट नाउ जेड डिजिट के बाद डेसिमल मौजूद है, इसका मतलब है 10 की पावर 0 ही आएगी। 10 की पावर 0 1 किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 आ जाए तो 1 ही होती है, ठीक है। तो टाइम आ गया 8.33, ठीक है, मिनट्स। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। हमने सोल्व करके बता दिया है कि सूरज से ज़मीन तक रोशनी को पहुंचने में तकरीबन इतना वक्त लगेगा, ठीक है।